नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। बता दें कि पिछले 2 दिनों से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है और पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा पर चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन को संबोधित नहीं करेंगे। कल बुधवार 9 अगस्त को संसद के सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दी गई फ्लाइंग किस को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए संसद के दौरान उन पर जोरदार हमला बोला था। वहीं अब स्मृति ईरानी के आरोपों पर दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि हवा में फेंकी हुई एक फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई। मालीवाल ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि 2 रो पीछे एक आदमी बृजभूषण बैठा हुआ था जिसने ओलंपियन पहलवानों को कमरे में बुलाकर छाती पे हाथ रखा और यौन शोषण किया, तब आपको उसके करे हुए पे गुस्सा क्यों नहीं आया। दरअसल कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भाग लेने के बाद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को देखकर फ्लाइंग किस किया था, जिस पर स्मृति ईरानी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें स्त्री द्वेषी कहा। साथ ही कहा कि सदन में ऐसा अशोभनीय काम कभी नहीं देखा गया। वहीं इसके बाद महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 20 से अधिक महिला सांसदों ने एक शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर कर राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि गांधी ने अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया, जिससे न केवल सदन में महिला सदस्यों की गरिमा का अपमान हुआ बल्कि बदनामी भी हुई और इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा भी कम हुई है। देश के शीर्ष पहलवान आज 10 अगस्त को दिल्ली में राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बात की जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कल बुधवार को ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को नमस्कार। कल दोपहर 12:30 बजे हम दिल्ली के राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जय हिंद। बता दें कि पहलवानों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर बुलाई है जब बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जल्द ही भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव भी होने वाले हैं। गौरतलब है कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित देश के अन्य शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, जिनमें से 7 महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार 9 अगस्त को पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व वन एवं जलवायु पर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे का कारण बताते हुए जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी कमेटी के पास नहीं भेजा गया। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें इस पद पर बने रहने में कोई महत्व नजर नहीं आता। वहीं इससे पहले उन्होंने जैविक विविधता संशोधन विधेयक पास करने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही 3 विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान पारित किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास करने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने स्थायी कमेटी के पास भेजने की बजाय संसद की ज्वाइंट कमेटी के पास विधेयक भेजा, जिसके अध्यक्ष एक बीजेपी नेता हैं। जयराम रमेश ने कहा कि संसद के माध्यम से लाए गए 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों को सरकार ने जानबूझकर स्थायी कमेटी को नहीं भेजा। इसे लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि इन परिस्थितियों में मैं एक स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में कोई महत्व नहीं देखता, जिसके विषय मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मेरी शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि में फिट बैठते हैं। स्वयंभू सर्वज्ञानी और विश्व गुरु के इस युग में यह सब अप्रासंगिक है। मोदी सरकार ने एक और संस्थागत तंत्र को बेकार कर दिया है। पंजाब की मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। इस बीच खबर है कि जांच एजेंसियों ने इस मामले में एक वांटेड आर्म्स डीलर को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी ने मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार सप्लाई करने का काम किया था। बता दें कि इस हथियार डीलर को पुलिस ने अमेरिका में हिरासत में लिया है, जिसके बाद उसे भारत लाया जा सकता है। यह जानकारी एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धर्मनजोत सिंह कालो नाम के बड़े आर्म्स डीलर को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया और वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। इन्हीं के इशारों पर मूसेवाला की हत्या हुई थी। दोनों ही इस हत्याकांड में आरोपी हैं। गौरतलब है कि 28 साल के सिंगर और युवा नेता सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को पंजाब के मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संसद की विशेषाधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को कल बुधवार को नोटिस भेजा है।
जिसमें उनसे पूछा गया है कि उन पर लगे आरोपों को लेकर क्यों न उन पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। दरअसल आप सांसद पर लगे आरोपों को लेकर कल बुधवार को संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। जब भी नोटिस आएगा उसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी के 5 नेताओं ने राघव चड्ढा पर आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था और सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाले उनके इस प्रस्ताव में सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थम्बी दुरई, सस्मित पात्रा, नागालैंड के सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम था, जिनमें से कुछ सांसदों ने सदन में ही खड़े होकर कहा कि उन्होंने इस पर साइन नहीं किया है। सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को लेकर प्रस्तावित प्रवर समिति में उनके नाम का प्रस्ताव बिना उनकी सहमति के किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर लगे आरोपों को लेकर पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि राघव चड्ढा को वैसे ही अयोग्य ठहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया था। ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, इनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि चयन समिति के लिए कोई भी किसी का नाम प्रस्तावित कर सकता है, साइन की जरूरत नहीं होती। गृह मंत्री सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।